नमस्कार दोस्तों, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, मायके से कभी भी यह 3 चीजें भूल कर भी मत लाना, वरना पति हो जाएगा बर्बाद, पूरा परिवार हो जाएगा कंगाल, ससुराल का एक एक व्यक्ति रोड पर आ जाएगा। दोस्तों, पंडित पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा बताया गया है यह खास उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। वहीं पंडित जी ने यह सावधानियां भी बताई है कि स्त्रियों को कभी भी अपने घर से यह 3 चीजें नहीं लाना चाहिए मायके से। आखिर कौन सी है वह 3 चीजें, क्या नहीं करना चाहिए आपको, सभी चीजों के बारे में आज जानकारी देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बागेश्वर धाम सरकार के सभी भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, बेटियां बहुत ही नाजों से अपने माता पिता के घर में बड़ी होती है और उसी घर से शादी करने के बाद विदा होकर अपने ससुराल जाती है। जब बेटियां मायके से ससुराल जाती है तो हमारे भारतीय परंपरा में माता पिता अपनी बेटी को खुशी के लिए वो हर चीज शादी के बाद प्रदान करते हैं, जिन चीजों की जरूरत रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी बेटी को पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटियों को शादी के बाद कौन सी चीज अपने मायके से ससुराल लेकर कभी नहीं जाना चाहिए? मायके से ससुराल लेकर मत जाना यह चीज, वरना पति की बर्बादी निश्चित है। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने अब जो भी हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप यदि ये चीजें नहीं जानते हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार हम खुशी खुशी में अपनी बेटियों को बहुत सी ऐसी चीजें देते हैं जिसे देना हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म पुराणों में अशुभ माना गया है। धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, बहुत सारी नीतियों के अनुसार गलत चीजें यदि बेटियां शादी के बाद, दोस्तों, अगर जब भी मायके जाती हैं तो दोस्तों मायके से कभी भी ससुराल ये चीजें नहीं ले जानी है, तो उस ग्रह परिवार में अशांति आ जाती है। यहाँ तक कि बेटी के सुहाग पर भी उसका असर पड़ जाता है। आखिर क्या है वह चीजें जिसे बेटियों को कभी भी शादी के बाद मायके से नहीं ले जाना है? आइए विस्तार से जानें। पहली चीज है दोस्तों गैस चूल्हा। देखिए, शादी के बाद रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करे, ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है। इसलिए वह क्या करते हैं कि अपनी बेटी को विदा करते वक्त चूल्हे प्रदान कर देते हैं, चूल्हे दहेज में देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नव विवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होता है। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दोस्तों ससुराल के लिए बहुत ही गलत माना जाता है। वहाँ की अन्नपूर्णा देवी भी नाराज होती है। उस किचन से संबंधित चीजें बिल्कुल भी ना दें। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कभी भी गैस चूल्हा अपनी बेटी को भूल कर भी ना दें। अगली चीज है दोस्तों अचार। देखिए दोस्तों, शादी के बाद विदा करो या फिर कभी भी मायके से आप ससुराल, कभी भी दोस्तों, किसी भी शादी का 1 साल हो गया, 2 साल, 5 साल, 50 साल भी क्यों ना हो गए, दोस्तों बेटियों को शादी के बाद कभी भी अपने मायके से अचार ससुराल नहीं ले जाना है, ना ही गिफ्ट करना है। कई लोगों की आदत होती है कि मायके में अगर अचार बना हुआ है तो बेटियां उस
घर से अचार ले जाकर अपने ससुराल में ले आती है। ऐसा करना बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, बहुत ही बुरा होता है इसका परिणाम। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी बहुत बड़ी खटास पैदा करता है। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में किसी एक की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि बेटियों को कभी भी अपने घर से अचार ना दें। माता पिता का अच्छापन कभी कभी उनकी बेटी पर भारी भी पड़ जाता है। इसलिए कभी भी अपनी बेटी को अचार मत देना कि ले तू ससुराल ले जा। अगर खिलाना हो तो घर में ही बैठकर खिला दो, लेकिन अचार कभी भी ना दे अपने घर का। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अक्सर दोस्तों हमारी क्या आदत होती है कि हमारे घर में अगर कुछ चीज़ ऐसे ही व्यर्थ पड़ी होती है या कोई चीज़ पुरानी होती है तो क्या करते हैं कि हम किसी को दे देते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपनी बेटी को या फिर पत्नियां अपना ध्यान रखिए कि वे कभी भी अपने मायके से कोई भी पुरानी चीज़ अपने ससुराल में लेकर ना आए। इस बात का ध्यान रखिए, मायके की कोई भी पुरानी चीज़ अपने ससुराल ना लेकर आए, इस बात का आपको ध्यान रखना। फिर चाहे वह पुरानी टीवी हो, पुराना फर्नीचर हो या फिर पुरानी कोई भी वस्तु हो। दोस्तों, पुराना कोई भी चीज़ आपको अपने ससुराल में नहीं लाना है, क्योंकि इससे ससुराल में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। अगर लाना जरूरी हो, लाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो कोई चीज़, तो उस चीज़ पर गंगा जल का छींटा लगा दें और फिर ही अपने घर में लेके आए, अन्यथा ना लेके आए। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में पत्नी को पति का आधा अंग बताया गया है, इसलिए उन्हें अर्धांगिनी भी कहा जाता है। माना जाता है कि पत्नी के भाग्य का पति के भाग्य पर बहुत असर पड़ता है। यही कारण है कि शादी बाद हर पुरुष के जीवन में बदलाव निश्चित आता ही आता है। मान्यता तो ये भी है कि पतिव्रता पत्नी चाहे तो पति की बिगड़ी किस्मत को एक पल में बदल सकती है, जिसके चलते हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, लाख कोशिश के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो, तो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि अगर वो उपाय पत्नी रोजाना करे तो कुछ ही दिनों में पुरुष का भाग्य चमकने लगता है। शास्त्रों में स्त्रियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है दोस्तों। कहते हैं कि जिस घर की स्त्री नियमित रूप से रोजाना पूजा पाठ करती है तो उसका फल उसके पति को मिलता है और उसका बिगड़ा काम भी बनना शुरू हो जाता है। इसी के साथ पति की तरक्की के लिए पत्नियों को रोजाना स्नान करके बिना कुछ खाए तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और जल चढ़ाकर फूल व चावल अर्पित करने चाहिए, जिससे पति की परेशानियां दूर होती है। और पति की परेशानियां दूर होने के लिए आपको प्रार्थना भी करनी चाहिए। तुलसी की पूजा करें और जल चढ़ाएं, फूल व चावल अर्पित करें दोस्तों। साथ ही शाम के समय नित्य दिन तुलसी के नीचे, देखिए शाम के समय रोजाना तुलसी के नीचे सरसों का तेल का या फिर देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और पति का भाग्य तुरंत चमक जाता है। वहीं दोस्तों, पत्नियां रोजाना माता गौरी यानी कि माता पार्वती की पूजा करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। बता दें, जो महिला निश्चित तौर पर माता गौरी की पूजा करती है दोस्तों, उन्हें तुरंत फल मिलता है। और अगर उन्हें सिंदूर चढ़ा दे तो वह सदा सुहागिन रहती है और सदा सभी प्रकार की मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। मान्यता के अनुसार हर सुहागिन महिला के लिए गौरी पूजन विशेष महत्व होता है।
वहीं रोजाना मां पार्वती की पूजा करने से पति की सोई किस्मत भी जागने लगती है। व्यापार में धन दौलत बहुत ज्यादा उसको लाभ पहुंचता है। घर की महिला सूखे नारियल का खोपड़ा लेकर उसमें चीनी भरकर शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है और जिस घर की लक्ष्मी प्रसन्न होती है उस घर की तरक्की दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है दोस्तों। साथ ही पति के जीवन की परेशानियां भी अवश्य रूप से दूर हो जाती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार घर की महिलाएं रोजाना तांबे के लोटे में जल भरकर पूरे घर में उसका छिड़काव करे। इससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है, किसी तरह की नकारात्मक शक्ति वास नहीं करती है और परिवार में सुख संपन्नता भी बढ़ती है दोस्तों। साथ ही महिलाओं को बिना स्नान किए रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, वरना इससे पति के जीवन में दुर्भाग्य छाने लगता है, पूरा परिवार धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।